Hello बच्चों, let's see the question. The question says that fill in the blanks in each question. तो fill in the blank टाइप क्वेश्चन दिया गया है. क्वेश्चन है splitting of centromeres is observed in blank stage of mitosis cell division. तो यहाँ पूछा गया है कि माइटोटिक डिवीजन जो होता है उसकी कौन सी स्टेज में सेंट्रोमियर्स की स्प्लिटिंग होती है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास. तो यहाँ लिखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये है माइटोसिस. अब माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है. इसे इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है. तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से इसे जाना जाता है. इक्वेशनल सेल डिवीजन का मीन है इक्वल डिवीजन ऑफ सेल्स. इसमें जो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी पेरेंट सेल से, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम होता है जैसा कि पेरेंट सेल में होगा, इसलिए इसे इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं. तो यहाँ पर पूछा गया है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर के बारे में. तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं. तो यहाँ लिखेंगे हम स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर्स की स्प्लिटिंग कौन सी स्टेज में होती है माइटोसिस की, ये हमें बताना है. तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंट्रोमियर के बारे में. तो सेंट्रोमियर एक टाइप का प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है. तो यहाँ लिखते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ. यहाँ हम नोट करेंगे कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है. तो होता क्या है कि सेल डिवाइड होने से पहले सेल प्रिपेयर होती है डिवाइड होने के लिए, जिसे इंटरफेज कहा जाता है. तो यहाँ हम बात करेंगे इंटरफेज की. इंटरफेज में मेनली 3 फेजेस होते हैं जो कि हैं G1, S और G2 फेजेस. तो यहाँ लिखते हैं G1, S और G2 फेजेस होती हैं. इसमें से S फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. तो डीएनए की रेप्लिकेशन जब होगी तो क्रोमोसोम इस स्ट्रक्चर में होता है. आफ्टर रेप्लिकेशन इसमें डीएनए डबल हो जाता है. तो क्रोमोसोम जो है वो इस शेप का हो जाएगा. इस तरह से हम कह सकते हैं ये डबल हो जाता है. इसके अंदर क्रोमेटिड डबल हो जाते हैं. तो इन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है. इनका सेंट्रोमियर अभी तक एक ही है. इसे कहते हैं हम, ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है इसे कहते हैं सेंट्रोमियर. अब हम देख सकते हैं जब हमारा क्रोमोसोम डबलेट कंडीशन में है आफ्टर एस फेज, तो यहाँ पर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड का ये जो सेंट्रोमियर है ये अभी तक एक ही है. इनकी स्प्लिटिंग कब होती है ये हमसे पूछा गया है. तो इनकी स्प्लिटिंग होती है, हमारा आंसर रहेगा एनाफेज में. एनाफेज जो कि न्यूक्लियर डिवीजन या फिर जिसे हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस, उसकी ये थर्ड फेज होती है एनाफेज. फर्स्ट फेज है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज और तीसरी है एनाफेज. एनाफेज में होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स होते हैं जो कि जुड़े रहते हैं. यहाँ पर सेंट्रोमियर पर एक प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं. तो ये काइनेटोकोर से जुड़े हुए रहते हैं और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिस्टर क्रोमेटिड के सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाते हैं, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है. तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, तो इससे क्या होगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स. तो सेंट्रोमियर्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव्स. तो यहां हम लिख सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स moves towards the opposite poles. तो यहाँ कह सकते हैं towards the opposite poles. तो ये अपोजिट पोल की ओर बढ़ने लगते हैं, अपोजिट
पोल्स। तो ये होता है एनाफेज में। तो हमारा क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स इज ऑब्जर्व्ड इन ब्लैंक स्टेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। तो हमारा आंसर रहेगा एनाफेज। एनाफेज स्टेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर देखने को मिलता है। सो द फाइनल आंसर इज एनाफेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।